तो दोस्तों राम राम। आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, जितनी भी डिग्री हासिल करी है, उसका कोई महत्व नहीं है अगर आपने आपके माँ बाप, आपके परिवार, बाहरी ज्ञान, सत्संग ज्ञान, महापुरुषों की वाणी अगर नहीं सुनी हो तो वो किताबी ज्ञान सब आपके सामने फेल हो जाएगा। किताबी ज्ञान जो है आपकी नौकरी लगा देगा, आप बड़े बड़े अफसर बन जाओगे, मान सम्मान मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगी। वरना बाहरी ज्ञान जो है आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अच्छी तरह आप उनको चलना है और इस वातावरण का ध्यान रखते हुए अपने परिवार का ध्यान रखना। ये ज्ञान तो आपको बाहरी ज्ञान से ही मिले, ये किताबों में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आप इसमें चल सको। तो इसका भी दोस्तों ध्यान रखना। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक गांव में एक साहूकार के रूपलाल करके नाम एक लड़का था। दोस्तों लड़का की अच्छी पढ़ाई कराई उनके माँ बाप ने रूपलाल जी की, और रूपलाल जी की डायरेक्ट नौकरी लगी साहब। तो रूपलाल जी मैनेजर साहब बन गए, बैंक के मैनेजर साहब बनते ही साहब शादी भी होगी अच्छा परिवार में। अब दो ही जना आराम से रहे साहब। माँ बाप तो ठीक है वहाँ के हिसाब से रहता ही होगा, बल्कि दो ही जना बढ़िया रहे, प्रेम से रहे। वहाँ के पहले लड़को जो भी हो पैदा हो पहले लड़को वन टाइम पर वहाँ के घर वाली ने कही साहब कि अस्सी करा का नहीं लड़का कहीं आश्रम पर रखा हुआ तो उनको जीवन सफल हो जाएगा और बढ़िया ज्ञान मिलेगा और अच्छो रहेगा। रूपलाल जी बोले नहीं, इसे वहाँ नहीं छोड़ेंगे, इसको यहाँ रखूँगा, मैं पढ़ाई करवाऊँगा, अच्छी डिग्री हासिल करवाऊँगा और इनको कहीं भी नौकरी लगवाऊँगा। दूसरों लड़कों भी हो वहाँ घर वाली ने याद कही अने आश्रम पे छोड़ता हूँ साहब, कहीं के अच्छी इनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगा, अच्छो रहेगा, अपनों भी नाम चलेगा। नहीं, इसकी पढ़ाई करवाऊँगा और नौकरी लगाऊँगा। तीसरों लड़कों भी हो तो बात यही, इसकी भी नौकरी लगाऊँगा। चौथों लड़कों भी हो वहाँ घर वाली ने मानी ही नहीं सब बात। वहीं एक लड़का है, छोटा छोटा लड़का है, एक आश्रम पे गुरु महाराज के वहाँ आश्रम पे जाने बेटी कर दो। वाह साहब, रूपलाल जी होश करे, ये क्या कमाएगा, क्या खाएगा, भूखा मरेगा। और अच्छा पैसा भी था साहब, मैनेजर साहब था, मेहनत भी करी, अच्छी पढ़ाई करावड़ी। 3 लड़का की उन्होंने नौकरी लगाई दी। एक तो मैनेजर साहब बना दिया वापस, एक इंजीनियर साहब बना दिया और एक कंपनी में जॉब करवा लगा दिया। 3 लड़का मजे में, मैनेजर साहब खुश, सभी साहब इंजीनियर साहब खुश, और रूपलाल जी और बढ़िया खुश, सफेद दाढ़ी आएगी, मजे में बुढ़ा हुई है, पेंशन भी होगी, मजे में घूमे भरे दुकान में जहीं जा रहे। मैनेजर साहब के पापा है, अरे इंजीनियर साहब के पापा है, और भी खुद ही मैनेजर था, आराम थी, बहुत अच्छे जीवन जीवी रहा साहब। और वही लड़का का बारे में बार बार मन में आया करे, क्या खाएगा, अपने घर वाले ने बहुत बुरा किया, क्या खाएगा, क्या करेगा, मतलब जीवन में वह याद आती रही। एक दिन को समय आया साहब, वहाँ घर वाली वहाँ 3-4 लड़का को जो तजर्बा था वो तड़ा को अपना कपड़ा फाड़ लिया, अपना बाल बखेर लिया, अपने एक थोड़ा सा यहाँ चोट लगे ने खून बहा लियो और आराम से बाहर बैठी। ड्यूटी यानी ड्यूटी 5 बजते ही जब ड्यूटी थी आया, बड़ा लड़का मैनेजर साहब देखा, अरे मम्मी आपकी ये दिशा कि बेटा आपके पापा ने मुझे मारी है, घर से बाहर निकाल रहे थे ने, पापा को शर्म नहीं आती आपको मारने में? उन्हें मालूम नहीं है वो बड़ा लड़का बहुत खराब है। उनको इस बात का भी ध्यान नहीं आया। चल मैं आता हूँ, कमरे में जाके प्रेस व्रेस होके दूसरा लड़का आया, इंजीनियर साहब, वही हालत में बैठी साहब मम्मी, अरे मम्मी ये दिशा कि बेटा तुम्हारे पापा ने मुझे मारी है, लड़ाई हुई है। पापा को कुछ भी नहीं याद नहीं रहा, ये क्या है? पापा को ये मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो उनको मालूम नहीं है कि मेरे 3 लड़के हैं, क्या मालूम कभी इज्जत खराब कर दे। पापा हो नहीं रहे साहब, पापा एक तरफ बैठा दिया कमरा में। तीसरो लड़को आयो जो जॉब कर रही हो तो फैक्ट्री में, वो थोड़ी देर थी आवे, अरे मम्मी ये कैसे आज? बोले तुम्हारे पापा ने मुझे मारी और हमारे घर में कलेश हो गया, लड़ाई हो गई।
पप्पा कलेश करते हैं, पप्पा को क्या लगा, पप्पा क्या करते हैं, दिन रात बॉडी पे बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, बिना पैसे से घूमते हैं, कोई पैसे लेना देना कुछ भी नहीं, उनको मालूम नहीं है। हो सकता है मैं 1-2 रेपट रख देता था, रख दूँ तो क्या हो जाए। पापा के आंसू आविए, थारी माँ की तो रेपट रखवा पे भी तू ली आई। बिल्कुल आंसू आविए साहब। चौथो लड़को जब आयो आश्रम में थी, कदी आई जान कदी नहीं भी आवे हो, तो वने देखियो मम्मी की दिशा वही, अरे मम्मी ये दिशा कि बेटा तुम्हारे पापा ने मारी है मुझे। जो संत जो लड़को तो आश्रम पे रहते तो बोलिए मम्मी अपने घर की बात कहीं बाहर लोग सुने तो भी अच्छी लगे। और सबसे पहले तो पप्पा की मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पप्पा ऐसा आदमी नहीं है। आप एक बार बीमार हुआ था, पप्पा खुद उनके पीठ पर तोकीना आपे अस्पताल ले है, आपके कपड़े धोए, हम छोटे छोटे थे। जहाँ तक तो पप्पा ने आपको नहीं मारी, मैं कभी मानता ही नहीं हूँ कि पप्पा ने आपको मारी। अगर मारी भी हो तो आप इतनी आवाज़ में बोलो मत, बाहर के लोग सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, खट लगेगा। रूपलाल जी खुशी आएगी कि वाह यार, संत के पास जो लड़का था उनने क्या बात करी और ज़िंदगी भर पैसा कमाया और इनकी नौकरी लगाई, जो आज ये बात हुई। तो दोस्तों, हर आदमी अलग अलग काम करे, कहीं दिक्कत नहीं, पर संत साधु संत की जो लाइन में रहे वो तो अकल भी कुछ और है। दोस्तों राम राम।